रामलाल एक मेहनती किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता था। उसकी पत्नी गौरी घर को संभालती थी, चूल्हे पर खाना पकाती और पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। उनकी छोटी बेटी पायल मिट्टी में खेलते खेलते खुद ही छोटे छोटे खिलौने बना लिया करती थी। वो परिवार बड़ा नहीं था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। बाबा गणेश चतुर्थी आने वाली है ना। इस बार हम भी लाएंगे ना बप्पा को। सबके घर तो बहुत सुंदर मूर्तियां आती है, हम भी लाएंगे ना बाबा। मेरे बप्पा भी तो आएंगे ना हमारे घर। बेटा, अभी हमारी फसल भी नहीं बिकी है और दादी की दवा भी लानी है। पैसे बहुत कम बचे हैं पायल। बप्पा को लाने का मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन इस बार शायद बस मन से ही पूजा करनी पड़े। पायल की मासूम सी बातों ने रामलाल के दिल को चीर दिया, लेकिन वह जानता था उसके पास इस बार ना बाजार से मूर्ति लाने की ताकत थी और ना ही चटकीले सजावटों का जरिया। घर में बुजुर्ग माँ की दवा लानी थी। खेत की फसल अब तक नहीं बिकी थी और आंखों के सामने अपनी बच्ची की अधूरी ख्वाहिश। गांव की गलियां खामोश थीं, हर दरवाजा बंद था, पर एक आंगन में एक पिता चुपचाप बैठा था। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस एक टूटा हुआ मन और एक अधूरी ख्वाहिश। हे गणपति बप्पा, जब भी कोई दुख हुआ तुझसे उम्मीद रखी, पर आज कुछ मांगने की हिम्मत नहीं बची। पायल बस एक बार तेरे नाम से मुस्कुराना चाहती थी और मैं उसके चेहरे पर वो मुस्कान भी नहीं ला पाया। मुझसे तो घर नहीं संभल रहा बप्पा, और वो तेरे नाम की ऐसी भक्त है जैसे सब कुछ तुझ में समाया हो। अरे लालू भैया, कहाँ चले सुबह सुबह? अरे भैया, आज तो लालू भैया कुछ बोले बिना ही निकल लिए। कभी ऐसा करते नहीं थे। लगता है कुछ बड़ी परेशानी ही है, वरना लालू को इतना उदास कभी नहीं देखा। हर बार तो अपने दम पर सब संभाल लिया, पर इस बार हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। बेटी की उम्मीद, माँ की तबीयत, कहाँ से पूरा करूं सब कुछ। जमींदार से कुछ मांगना कभी सोचा नहीं था, पर आज मजबूरी है। ना जाने क्या कहेगा, कहीं मना कर दिया तो। सेठ जी, कहो भाई, क्या जरूरत आ पड़ी इस बार? हम जानते हैं तुम लोग बिना मतलब तो कभी आते नहीं। सेठ जी नमस्ते। इस बार गणेश चतुर्थी आ रही है और मेरी पायल का मन है कि बप्पा को घर लेकर आए। बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है उसकी। कहती है इस बार बप्पा जरूर आएंगे हमारे घर। पर सेठ जी, हालत आप जानते ही हैं, फसल अभी तक बिकी नहीं और ऊपर से अम्मा की दवाई भी लेनी है। घर का खर्च भी जैसे तैसे चल रहा है। बस सोच रहा था अगर आप कुछ थोड़ी मदद कर दें तो मेरी पायल का सपना भी पूरा हो जाएगा और बप्पा भी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मैं वादा करता हूं सेठ जी, जैसे ही हालात ठीक होंगे आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे ओ रामलाल, तू अपनी हालत देख पहले। अबे तू मेरी चिंता छोड़, समझा? बप्पा की कृपा की जरूरत तुझ जैसे पे ज्यादा है, मुझ पे नहीं। तू अपने बाप का उधार चुका नहीं पाया और बेटी को लेकर सपने बुनने चला है। पायल को जाकर समझा दे, बप्पा सिर झुकाकर नहीं आते, कर्जदारों की दहलीज पर तो वो भी नहीं उतरते। चल अब निकल यहां से। माँ, बाबा कहाँ चले गए? मुझे कुछ बताया नहीं। बेटा, ऐसे तो वो कभी करते नहीं, शायद खेत गए हो। वो बिना बताए कभी नहीं जाता, पर शायद आज हमसे पहले उठ गया हो तो चला गया हो खेत पर। परेशान मत हो, अभी आ जाएगा। गांव की सुबह की हलचल में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि रामलाल के मन में कैसी आंधी चल रही है, लेकिन किस्मत का पन्ना तो आज कुछ और ही लिख चुका था। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, मैं घर जाऊं या नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं? आज मेरी जो बेइज्जती हुई है उस पर यह भी सुनना पड़ा कि गणपति बप्पा सिर झुकाकर नहीं आते
और कर्जदार की दहलीज पर तो कभी नहीं आते। तो क्या बप्पा आप भी हमारे घर कभी नहीं आएंगे? मेरी वो नन्ही बेटी जो आपको अपना सबसे बड़ा दोस्त मानती है, जिसकी हर रात की कहानी में सिर्फ आप होते हैं, क्या उसके लिए भी आप एक बार नहीं आएंगे? बप्पा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। नाराज तो मैं किस्मत से हूं। मैं हार चुका हूं। अब लड़ने की ताकत नहीं बची। और बप्पा, अब जीने का मन भी नहीं है। जिंदगी के कुछ मोड़ इंसान को ऐसे अंधेरे में ले जाते हैं जहां उसे अपने होने का कोई कारण नहीं दिखता। रामलाल भी आज उसी मोड़ पर खड़ा था। आंखों में आंसू, दिल में बोझ और सामने बहती नदी जैसे उसे अपनी बाहों में समा लेने को पुकार रही हो। कभी जो अपने परिवार के लिए जीता था, आज वही सोच रहा था, इस सांसों का बोझ यहीं खत्म कर दूं। क्यों रे रामलाल? सिर्फ दूसरों के कह देने पर तू अपने बप्पा को छोड़ देगा? क्या तेरी बेटी की मुस्कान तेरी जिम्मेदारी नहीं? दुनिया चाहे कुछ भी कहे रामलाल, तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तू टूट गया तो तेरी बेटी, तेरे घर का हर दीपक बुझ जाएगा। आप मेरा नाम कैसे जानते हो बाबा? मेरी ये तकलीफ, ये सब बातें आपको कैसे पता? आज जो कुछ हुआ वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उठाने के लिए हुआ है। कभी कभी भगवान अपने भक्त के जरिए ही किसी का घमंड तोड़ते हैं। तू सोच रहा होगा कि मैं तेरे मन की बातें कैसे जानता हूं। तो बेटा, जिसको तू सालों से अपने मन में, अपनी पूजा में और अपनी बेटी के हर अरमान में बसाए बैठा है, वो तुझसे अनजान कैसे हो सकता है? प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। अपनी ही तकलीफों में इतना डूब गया कि आपकी महिमा भूल बैठा। रामलाल, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, अब तुम घर जाओ। वहां मेरी पायल तुम्हारा इंतजार कर रही है और उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लौटने की आस है। इस गणेश चतुर्थी में तुम्हारे घर आ रहा हूं रामलाल, तुम्हारे सारे दुख हरने और तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियों के दीप जलाने। ताना देने वाले ने कहा था, भगवान सिर झुकाकर नहीं आते और कर्जदार के घर तो बिल्कुल नहीं आते। लेकिन आज भगवान खुद आए हैं, सिर झुकाकर नहीं बल्कि अपने भक्त का सिर ऊंचा करने। ये है आस्था की ताकत, ये है भक्ति की जीत। बाबा, आप कहाँ थे? मैं सुबह से ढूंढ रही थी। देखो देखो, मैंने अपने हाथों से बप्पा की मूर्ति बनाई है। तेरी ये छोटी सी मिट्टी की मूर्ति अब मेरे लिए सोने से भी कीमती है। आज मुझे समझ आया कि जब मन साफ हो तो बप्पा खुद हमारे द्वार आते हैं। अब तेरे बापू का सिर किसी के आगे नहीं झुकेगा, सिवाय गणपति बप्पा के चरणों के। बॉक्स। प्रभु, आज आपका दर्शन पाकर मेरी तो सारी थकान, सारा दर्द मिट गया। जिसे मैं अपनी हार समझ रहा था, वो तो आपकी दी हुई सीख थी। आपने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि मुझे लोगों की नजरों में उठा दिया। मेरे घर की चौखट पर आपके चरण पड़े। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गणपति बप्पा, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जिस रामलाल को आज सेठ जी ने सबके सामने अपमानित किया था, आज वही रामलाल भगवान गणपति के साक्षात दर्शन करके लौटा है। वो सिर जो आज मजबूरी में झुका था, आज आस्था और गर्व से ऊंचा उठा है। यही है भक्ति की सच्ची ताकत, जो इंसान को उसकी सबसे बड़ी हार से भी जीत दिला देती है। गणपति बप्पा मोरया।